ये देखिए ये चुंदड़ियां हैं, लेडीजों के सूट हैं। ये देखिए यहाँ पर सामने लेडीजों के सूट हैं, चुंदड़ियां हैं। यहाँ पर भी लेडीजों की चुंदड़ियां हैं, कपड़े। और यहाँ कहा जा रहा कि यहाँ इसके नीचे तहखाना है। जांच करेंगे है कहाँ पर है तहखाना, जिक्र है। ये मेडिसिनें हैं, मेडिसिनें देखिए आप। सिगरेट देखिए पी रखी हैं, किसने पी है, सिगरेट अंदर मौजूद है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे देखिए आप, शाही शाही स्नान घर है ये। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही उच्च कोटि का टब लगा हुआ है, बहुत उच्च कोटि का सामान लगा हुआ है। बाबा का पर्सनल बताया जा रहा, पर्सनल रूम के साथ अटैच है। कई सारे बाथरूम यहाँ पर मौजूद हैं अंदर। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। धार्मिक दुनिया की बात करो साथियों, कोट कलां का जो डेरा है, दादा काला पीर का डेरा, उसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पहले तो यह कहा जा रहा था कि बाबा डेरा खाली नहीं करेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न था ये। और बहुत लंबा संघर्ष चला वहां पर, बहुत कुछ इधर से उधर से, दोनों तरफ से बहुत सारी बातें भी हुई। लेकिन अंतिम निर्णय किया संतों की पंचायत ने, पीरों की पंचायत ने। पीरों ने एक मत से, एक राय से फैसला कर दिया कि अब सुखराय नाथ जी कोत के डेरे में नहीं रहेंगे। उनकी जगह पर नए महंत जिताई नाथ जी आएंगे। अब सुनिए, अब बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया, बहुत बड़ा बखेड़ा पैदा हो गया डेरे को लेकर। अभी ताजा, अभी क्या हुआ, जैसे ही जिताई नाथ जी डेरे के अंदर आए, सबसे पहले तो यह खबर मिली कि डेरा लॉक है, और लॉक भी था, चाबी का कुछ पता नहीं था। लेकिन इसका भी मालूम चल गया, एक व्यक्ति आए बाबा जी, उन्होंने कहा कि चाबी मेरे पास है, सुखराय नाथ जी चाबी मेरे को देकर चले गए। उस सवाल का जवाब मिल गया। उसके बाद क्या था कि उससे पहले डेरे के अंदर कुछ खास आदमियों को अंदर जाने की अनुमति थी, बाकियों को अंदर जाने की अनुमति ही नहीं थी। जब अंदर लोग गए और लोगों को वहां पर बहुत कुछ देखा, उसके बाद तो साथियों तूफान आ गया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। किसी ने कुछ कहा कि डेरे के अंदर ये मिला है, किसी ने कुछ कहा डेरे के अंदर ये मिला है। बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि डेरे के अंदर आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। आज हम आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। सारा कुछ आपकी आंखों के आगे होगा, बिल्कुल निष्पक्ष रिपोर्ट आपको देंगे। आप स्वयं तय करना कि आप अंदर डेरे के अंदर आखिर चल क्या रहा था और क्या हकीकत है और क्या मिला है। एक एक चीज आपको दिखाएंगे और यह भी बताएगा कि डेरा लोग था तो बाबा कहां से निकले, वह भी दिखाएंगे। आप खुद इस बात का जजमेंट लेना कि ऐसा हो सकता है, भाई क्यों डेरा लोग था, ऐसा बाबा क्यों करके गए। और अन्न भंडार की बात हुई, गायों की बात हुई, सामान की बात हुई कि सामान नहीं डेरे के अंदर। फिर बाबा जी ने कहा कि सामान है डेरे के अंदर। उसके बाद फिर कोहराम मच गया, कुछ लोग कह रहे सामान नहीं है, बाबा कह रहा सामान नहीं है। आप स्वयं अपनी आंखों से हकीकत देखिए कि सामान है कि नहीं है। एक्चुअल हकीकत क्या है डेरे की, एक्चुअल रिपोर्ट हम आपको देंगे। आप अंत तक ये वीडियो देखिएगा। जितने सारे सवाल आपके जहन में हैं, एक एक सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ, एक चीज की तारीफ करनी होगी नए महंत जी की, नए पीर जी की, जिताई नाथ जी की। जब हमने उनसे बात की जिताई नाथ जी से, क्या हम अंदर का भ्रमण कर सकते हैं, जिताई नाथ जी ने कहा साफ साफ, आप ही नहीं, जो भी लोग भ्रमण करना चाहें वो कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आगे भी डेरा सबके लिए खुला रहेगा। और लोगों का यहां तक कहना था, जो लोग वहां पर मौजूद थे, कि हम तो आज तक डेरे की छत पर नहीं चढ़े थे, हम तो इस कमरे में नहीं गए थे। और अब सब लोग सब जगह घूम रहे थे, क्योंकि महंत जिताई नाथ ने सबको बोल दिया था, जिसको जहां जाना, जो देखना देखो आराम से, परंतु डेरे की चीजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हो रहा है कि गांव वालों का कहना है कि डेरे के अंदर नीलम के कुंडल थे, पुरानी चीजें थी, ऐतिहासिक चीजें थी। और जैसा आपने भी देखा होगा, मैंने स्वयं राजनाथ जी जो जहां उजाना डेरे के पीर हैं, उन्होंने कहा था कि आठों के आठों डेरों को राजा मान सिंह, जो जोधपुर वाले राजा थे, राजा मान सिंह ने 3000 अशरफी, एक रथ, शाही रथ, एक शाही पालकी
300 गायें, बहुत सारा सामान, तांबर पत्थर, बहुत सारा सामान उस वक्त भेंट किया था। और गांव वालों का यह भी कहना है कि सोने का, चांदी का मुकुट, अन्य छड़ी थी चांदी की, बहुत सारी चीजें थी। वो हमें अंदर, आप देखिए वीडियो में, वो है कि नहीं है, कहां है। सबसे पहले हम एंटर हुए, यहां देखिए आपको सोफे दिखाई दे रहे हैं, यहां पर आपको अन्य सारी वस्तुएं दिखाई देंगी, आपको फोटो वगैरह हैं। सामने भी एक बहुत अच्छा सोफा है, ये देखिए आप, क्या शाही सोफे हैं। इन्हीं पर पीर जी, बाबा जी बैठते थे, महंत जी। और ये देखिए आप, यहाँ की सजावट देखिए, महाराणा किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं, काफ़ी सारी बुक रखी हुई हैं। और ये देखिए आप, यहाँ सामान, ये डीवीआर ऊपर आपने दिखाई दी, और ये मैकेनिक हैं। इनका कहना, गांव वालों का कहना कि बाबा यहाँ से अपनी डीवीआर उखाड़ कर ले गया है। जो सीसीटीवी फुटेज का जिक्र है, उनका कहना कि वो उखाड़ कर ले गया। सामने देखिए खिड़की, इस खिड़की का बहुत ज्यादा जिक्र है, और ये खिड़की काफी वायरल हो गई है। और इस खिड़की के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्यों वायरल हो गई है। अब एक रूम ये है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, रूम के अंदर रूम बनाए हुए हैं। एक रूम यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ सामान रखा है। ये देखिए आप, बुक्स वगैरह रखी हैं, ये पानी की बोतलें हैं, इधर जो रैक रखे हुए हैं। और ये एक पालकी है, पुरानी पालकी है। और पालकी नहीं, शायद इसको ये वो बोलते हैं, गद्दी बोलते हैं। और यहाँ पर जो महंत जी हुए हैं, उनकी महंतों की फोटो लगी हुई हैं। और फिर देखिए इसके साथ एक रूम फिर है साथ में। और यहाँ पर भी देखिए, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, बहुत ही शाही सोफे रखे हुए हैं। और ये शायद उनका कॉन्फ्रेंस रूम होगा। इसके पीछे लिखा हुआ है आई पंथ के, ये 2 डेरे हैं, मैं बताऊं भी आई पंथ के क्यों हैं, बिमला माई का नाम कैसे जुड़ा हुआ है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। आपको एक एक जानकर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सच्चाई मालूम चल जाएगी। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। अब ये देखिए, इस रूम के अंदर ही, अब देखिए, अब एक रूम और है, अभी हम घूमेंगे। थोड़ा सा ये चीजें शक पैदा करेंगे, रूम के अंदर रूम, रूम के अंदर रूम, ये क्यों बनाया, ये चीजें शक पैदा करें। सामान आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये यहाँ पर रखा है। अब देखिए आप, ये यहाँ पर एक छोटा, ये देखिए रूम है, ये इसके अंदर फिर एक रूम है। और ये देखिए यहाँ पर ये सरपंच जी बैठे हैं और अन्य बैठे हैं। और ये सामान रखा है यहाँ पर काफ़ी सारा। और अभी नए कैमरे लगाए जा रहे हैं, सॉरी, डीवीआर लगाई जा रही है। पुरानी डीवीआर का इन लोगों का कहना कि बाबा जी साथ में ले गए हैं। क्यों लेके गए, क्या कारण था, इस बात का महंत जी को मालूम है। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए एक रूम यहाँ पर है। और लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि अंदर कोई गुप्त तहखाना है। वो भी हम छानबीन करेंगे कि वो गुप्त जो तहखाना है आखिर वो कहाँ पर है। यहाँ पर कुछ दवाइयाँ वगैरह रखी हैं। ये देखिए, जिन दवाइयों का जिक्र हो रहा था कि अंदर कुछ दवाइयाँ मिली हैं, ये दवाइयाँ हैं। सर्जिकल ग्लव्स भी पड़े हैं साइड में। और ये देखिए आप, यहाँ पर ये मशीन रखी हुई है। और ये कुछ गद्दे रखे हुए हैं, यहाँ पर भी कुछ दवाई वगैरह रखी हुई हैं। और अब चलते हैं आगे। ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ इसके नीचे, बेड के नीचे तहखाना है, परंतु हम नहीं जानते इस बात की, और हम पुष्टि भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात साथियों, चैनल किसी बात की पुष्टि नहीं करता। आप जो आंखों के सामने आप देखिएगा, आप खुद जज कीजिएगा। और जो लोग कह रहे हैं, हम लोगों की जुबानी, वो आपको बता रहे हैं कि लोगों का ऐसा कहना है। अब साथ में देखिए आप, यहाँ पर भी ये अलमीरा कह रहे हैं कि खाली है, खाली ही पड़ी थी, इसमें एक बाबा जी का वो टंगा हुआ था। और ये बाथरूम देखिए, बाथरूम भी कई सारे हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप, बाबा जी का ये बाथरूम है। हर एक रूम के साथ, अलग अलग रूमों के साथ अलग अलग अटैच है, अलमीरा है। इसके अंदर फिर एक रूम आ गया जैसे ही। अब ये तीसरा रूम है, रूम के अंदर रूम, रूम के अंदर रूम। और यहाँ पर देखिए कुछ कंबल वगैरह हैं। अब आपको सामान बिखरा हुआ नजर आएगा। हमारे से पहले प्रशासन ने भी यहाँ छानबीन की, जांच की। अब देखिए एक रूम और अंदर, रूम के अंदर रूम है। तो यहाँ प्रशासन ने जांच की है, इसलिए सारा सामान इधर से उधर अस्त व्यस्त है। और सारी जांचें हुई हैं। सही जो रिपोर्ट है वो प्रशासन भी देगा कि उनको अंदर क्या मिला है। पर प्रशासन साथ में कुछ नहीं लेकर गया, सब यहीं छोड़ के जाए। और उसके बाद मीडिया को अंदर बुला गया, मीडिया भी देख सकते हैं। अब ये देखिए, एक रूम के अंदर रूम है, हम घुस गए। यहाँ सिगरेटें हैं, ये जली हुई सिगरेटें हैं। लगता है ऐसा कि पी रखी हैं, किसने पी है हमें मालूम नहीं है।
और लैंप वगैरह रखे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के। और ये देखिए आप विटामिन ई के कैप्सूल हैं ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने मेडिकल लाइन में काम किया है। ये एवियन 400 है, विटामिन ई के कैप्सूल हैं। और इतना मैं बता सकता हूँ ये सौंदर्य के काम आते हैं। और भी कई कारण हैं, लिए जाते हैं, खाने में भी लिए, कमजोरी में भी लिए जाते हैं। और अब देखिए आप, ये देखिए यहाँ काफी सारे लोग अंदर हैं, काफी सारे मीडिया कर्मी अंदर हैं। एक एक चीज की जांच की जाए। एक बाथरूम और है ये साथियों, ये देखिए 4-5 बाथरूम हमें मिले हैं यहाँ पर अंदर। अब ये देखिए इसको शाही बाथरूम है। ये देखिए बिल्कुल आप क्वालिटी देखेंगे बाथरूम की। बाथ टब है, ये देखिए बाबा जी का पर्सनल बताया जा रहा है। ये रूम भी पर्सनल बताया जा रहा है। यहाँ कोई आता जाता नहीं था, अभी हमने अनुमति मिली, अभी हम अंदर आए हैं। और ये देखिए आप, यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। और ये देखिए इंग्लिश सीट है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की सीट है और ऑटोमेटिक है सारी की सारी। तो अंदर बाथिंग टब को लेकर काफी चर्चाएं हैं। कुछ लोग कहने की बाबा महंतों का टबों का क्या काम है, ये तो सन्यासियों की चीजें नहीं है। अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी बातें हैं लोगों की। और पूरा भ्रमण कराएंगे हम, हर जगह लेकर जाएंगे। ये भी दिखाएंगे कि सामान का जो जिक्र है, सामान है कहाँ पर, जो जिक्र हो रहा है। जो बाबा जी ने भी वीडियो में बताया कि वहां पर कंबल रखे हैं, वहां पर ये चीज रखी है, वो भी हम दिखाएंगे आपको। अब ये देखिए ये सिक्योरिटी वाले हैं, साथ में ये कह रहे हैं भाई देखो तरीके से चीजें कीजिएगा। और ये देखिए एक रूम और ये है। डेकोरेशन देखिए आप रूमों की, अंदर की जो डेकोरेशन देखेंगे रूमों की आप, गजब डेकोरेशन है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबा रहने खाने पीने का शौकीन था। और ये देखिए आप गद्दे देखिए, गद्दों की मोटाई काफी 10 इंची गद्दे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के गद्दे हैं। और पर्दे हैं, अंदर का जो फर्नीचर है सारा कुछ बिल्कुल चकाचक। एसी वगैरह हर रूम में एसी लगा हुआ है, हर रूम में एसी लगा हुआ है, ये चीज भी हमने देखी है। और देखिए छोटे छोटे बच्चों में भी काफी उत्सुकता है बच्चे भी आगे जा जाके, ये रसोई है बाबा जी की, ये बाबा जी की पर्सनल रसोई है। और रसोई के अंदर का भी देखिए आप, यहाँ पर सारा सामान बिखरा पड़ा क्योंकि पुलिस वालों ने जांच की है। और ये देखिए शाही कांच की बोतलें हैं, बहुत अच्छी, मतलब ये पापड़ हैं। बच्चे कह रहे हैं कि पापड़ कौन खाता था। बिस्किट्स अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत सारा कुछ है। लेकिन इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन यूज करता होगा। और लेकिन चीजें हैं तो कोई तो यूज करता था उनको। ये देखिए ऊपर रसोई में भी सामान रखा है, काफी सारा सामान रखा है, यहाँ भी सामान रखा है। और ये पर्सनल सामान है बाबा का, पर्सनल रसोई है ये बाबा जी का फ्रिज है। फ्रिज में भी कुछ चीजें रखी हुई हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पर भी देखिए कुछ फ्रूट्स रखे खाए हैं, ये केले रखे हुए हैं। और ये देखिए अब एक बाथरूम और यहाँ पर है, ये रहा एक बाथरूम और। तो 3-4 बाथरूम है अंदर और का मतलब एक रूम के। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर ये देखिए चाबियां देखिए आप, जैसे होटल्स वगैरह में चाबियां होती हैं वैसा ही सिस्टम है, चाबियां रखी हुई हैं। और ये देखिए आप सब कुछ देखेंगे तो आप बिल्कुल बहुत ही अलग तरीके का। ये देखिए आप, जो कंबल बाबा जी कह रहे थे कि ऊपर कंबल है, ये रखे यहाँ पर कुछ कंबल। और यहाँ पर भी कुछ सामान रखा हुआ है। और अब आगे चलते हैं, आगे फिर ये एक रूम है और अंदर ऊपर का नज़ारा ये भी यहाँ पर भी कुछ काफ़ी सामान रखा हुआ। बाबा जी कहीं जाते हैं उनको भेंट मिली होगी, ये सामान रखा। कुछ कह रहे कि दीवार पे ये क्या लिख रखा है, ये क्या मान रखा है, अब ये किसने लिखा। अब जो सामान का जिक्र था, अंदर कुछ श्रृंगार का सामान मिला है, ये श्रृंगार का सामान है, ये देखिए ये पड़ा है। अब इनमें एक चीज है कि काफी सारी चीजें बिल्कुल सील्ड हैं, यूज ही नहीं हुई, अनयूज्ड हैं। अब ये भी एक प्रश्न खड़ा होता कि अनयूज्ड क्यों चुटकियां हैं, चुटकियां महिला की हैं। अब ये श्रृंगार की थैली में थी क्योंकि यहाँ बिमला माई माता, जो बिमला माई पंथ हुआ है, उसी के दोनों डेरे हैं, रोहतक वाला और अपना ये कोतकलां वाला। और जो माता बिमला माई हैं उनको ये चीजें श्रृंगार में चढ़ती हैं, ये भी सच्चाई है। अब ये देखिए आप, ये छत है और ऊपर का छत का नज़ारा है ये। और ये गेट वगैरह रखे हैं और डेरे पर भी काफ़ी युद्ध स्तर पर काम चला हुआ था, बिल्कुल जोधपुरी पत्थर से
जिन संदूकों का बाबा जिक्र करा पीछे, ये अलमीरा बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ नहीं है। अलमीरा बिल्कुल खाली है। लोग भी ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं कि भाई जो पुरानी चीजें हैं, जो नीलम के ये श्रृंगार का सामान है, जो नीलम के कुंडल थे, जो अशरफियां थी, जो एक बाथरूम यहाँ पर भी है, ये शायद ऊपर ये सिक्योरिटी वाले रहते होंगे। ये चुंदड़ियाँ वगैरह हैं, ये देखिए यहाँ पर ये काफ़ी सारे सामान हैं, चुंदड़ियाँ रखी हुई हैं और ये लेडीजों के सूट रखे हुए हैं। ये ऊपर यहाँ पर एक बेड भी है, यहाँ पर भी लेडीजों के सूट रखे हुए हैं और इसी रूम में एक बेड भी है। ये भी एक सोचने वाली बात है। और ये देखिए बेड है, ये बच्चे गद्दा उठा के ये बच्चे भी दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए जी, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। और ये सूट हैं जो ये पैक्ड हैं, ये सारे के सारे सूट पैक्ड हैं। और यहाँ पर ये चुंदड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं और यहाँ पर भी श्रृंगार का सामान है, ये पैक्ड है, बंद है, ये श्रृंगार का सामान है। ये शायद माता जी को श्रद्धालुओं ने चढ़ाया होगा। और ये एक रूम और है, ये लॉक है, ये खुला नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं ये अकबरकालीन, सारा अकबरकालीन बताया जा रहा है। ये वो पुरानी चीजें हैं, इनको लेकर गांव वालों को। झूमर देखिए आप, झूमर की क्वालिटी देखेंगे। और अब हम आ जाते हैं उस खिड़की पे। जो कहा जा रहा था कि सारा डेरा लॉक था, कुछ चीजें हमने भी देखी, कमरे लॉक थे अंदर से, उनके आगे सोफे अड़ा रखे थे। इस खिड़की से कह रहे हैं कि बाबा भागा, गांव वालों का दावा है। यह वह खिड़की है जिस खिड़की से गांव वालों का कहना कि अंत में बाबा यहीं से